राम हरे राम 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 हरे कृष्णा। तो थोड़ा सा डिले हो गया, ठीक है, माफ करिएगा। आइए, तो अभी हम सब प्रथम स्कंद के 17वें अध्याय के 30वें श्लोक को कल शायद हमने कर दिया था। हम 31st वर्ष में भी आ रहे हैं, ठीक है। आई एम नॉट मिस्टेकन, मैंने 30वां किया था। ओके, 30वां किया था ना, याद है कल का? महाराज परीक्षित यस प्रभु जी। ओके, तो 31st करेंगे। तो यहाँ पे जो प्रसंग है वो ऑलरेडी परीक्षित ने अब कली को दंड देने का निर्णय ले लिया है। वो तलवार निकाला है, और जो ही उन्होंने तलवार निकाला है, कली को समझ में आया कि अपनी औकात नहीं है। हमने भले ही ये नकली कपड़ा पहन लिया है राजा की तरह और लोगों को तकलीफ दे रहा हूँ, पर ये असली राजा है। हाँ, जैसे कृष्ण के समय भी पौंड्रुक था एक वो क्या करता था, वो सबको जाके बोलता था मैं वासुदेव हूँ, और वो कृष्ण की तरह सब कुछ पहन लेता था, सब कुछ। हाँ, वो बस कौस्तुभ मणि नहीं था, वैजंती माला नहीं था, वरना मोर पीस ये सब सब पहन लेता था। और सबको जाके बोलता था कि मैं वासुदेव हूँ। जब असली वासुदेव से उसका टकराव हुआ तो 2 मिनट में धूल चटा दिया भगवान ने। तो वैसे ही यहाँ पे जो ये कली है अपने आप को राजा की तरह दिखाता था, और जो ही ओरिजिनल राजा से टकराव हो गया तो वो धूल हो गया, धूल धूल हो गया, गायब हो गया। तो इमीडिएटली जाके शरणागत हो गया। हाँ, ये आपको आजकल दिखाई देता है समाज में। ये अनुभव आपको बहुत आया होगा कि एक तो पहले कोई आपको तकलीफ दे रहा है, फिर आप सह रहे हो सह रहे हो सह रहे हो, एक दिन आपकी सटक जाती है, बोले आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। फिर आप उसको उसके पीछे लग जाते हो, जो ही उसको पता चलता ना ये जाग गया, तो अरे भैया अभी तो हम मजाक कर रहे थे, एकदम झुक जाएगा। बहुत बदमाश होते हैं ये, कली के लोग होते हैं, जो एक जो अपनी स्थिति के ऊपर काम करते हैं, यानी होते कुछ है दिखाते कुछ है। तो क्योंकि अब कली ने शरणागति ले ली है और परीक्षित महाराज दयालु है, तो दयालु होने के कारण क्षमा तो कर देंगे, परंतु बांध के रखेंगे। जैसे गाय होती है ना, तो गाय को क्या करते हैं लोग, थोड़ा पहले बांध के रखते हैं। तो जब वो उतने एरिया में घास चरती, कुछ गड़बड़ नहीं करती, तो थोड़ा और रस्सी बढ़ा देते हैं, थोड़ा और एरिया बढ़ा देते हैं। फिर एक दिन उसको ना खोल के छोड़ देते, देखते हैं वापिस आती है क्या। तो चर के अगर वापिस आ गई तब तो उसको छोड़ देते, जाओ खाओ वापिस आओ। और अगर नहीं छोड़ा, मतलब वो चली गई, भाग गई, फिर उसको पकड़ के लाते और छोटा उससे बांध के रखते हैं। है ना। तो वैसे ही अगर आप किसी को हम लोग देते हैं कि लो ये लो पैसा, ये कुछ करो, और वो गड़बड़ करता है, तो फिर उसका उसको पैसा नहीं देते, उसको सामान ला के देते लेकिन पैसा नहीं देते। तो वैसे चीजें जो हैं, यहाँ पे परीक्षित महाराज राजा होने के कारण वो भी वैसे ही दंड देने वाले हैं। तो ये अभी राजा जो है वो कली से बात कर रहे हैं, सुनिए 31वां श्लोक। राज उवाच, न ते गुडाकेश यशोधराणाम बद्धांजलिर्वै भयम् अस्ति किंचित् न वर्तितव्यं भवता कथंचन क्षेत्रे मदीये तम अधर्म बंधु। The king thus said, we have inherited the fame of Arjun. Therefore, since you have surrendered yourself with folded hands, you need not fear for your life. But you cannot remain in my kingdom, for you are the friend of irreligion. तो ये कह रहे हैं, देखो हम जो है वो पांडव और अर्जुन इनके लीनियज से आते हैं, और इस शासन को हम मेंटेन करते हैं। और तुम जो हो भले ही शरणागत हो, लेकिन तुम अधर्म के पक्ष में हो, तो इसलिए तुम्हें मैं मेरे राज्य में तो बिल्कुल नहीं रखूंगा, क्योंकि अधर्म के तुम मित्र हो। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है कि देखो, एक तो दो चीजें यहाँ पे अपना लीनियज बता रहे हैं, पांडवों की स्तुति बहुत कर रहे हैं, अर्जुन जैसे महान योद्धा की वो और भक्त की बहुत बड़ी स्तुति कर रहे हैं। तो बता रहे हैं कि वो कितने न्यायप्रिय थे, तो मैं उस परंपरा से हूँ। ये फायदा होता है अगर आपके कुल से, खानदान से अगर कोई राजा बनता है, तो उसको इतिहास पूरा मालूम होता है और सच्चा इतिहास मालूम होता है, लेकिन उसमें भी शौर्य होना चाहिए और राजा के जैसे गुण होने चाहिए। कई बार आजकल कलयुग में क्या है कि ऐसे बहुत सारे शासक आए,
उनके बेटे ही काम के नहीं निकलते। उनके बेटे जो वंश में लोग आते हैं वो डरपोक कुछ भी, मतलब ऐसा रहेगा कि ऐसा लगता है इसको शासन देना ही नहीं चाहिए, उसको दे दिया वो गलत निर्णय लेगा, वो कमजोर निर्णय लेगा, भोगवादी निर्णय लेगा। इसलिए ऐसे राजा को कभी नहीं चुनना चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी एक बहुत अच्छा चीज कह रहे हैं परपड़ में, वो कह रहे हैं क्योंकि भगवान युद्ध में धर्म का स्थापन करना चाहते थे तो उन्हें एक परफेक्ट राजा चाहिए था। तो यहाँ कह रहे ही वांटेड एन आइडियल किंग लाइक महाराज युधिष्ठिर एंड हिज डिसेंडेंट्स लाइक महाराज परीक्षित टू रूल द वर्ल्ड। भगवान भी है ना इस समाज को गलत आदमियों के हाथ में नहीं देना चाहते। एंड therefore a responsible king like Maharaj Parikshit could not allow the friend of irreligiosity to flourish in his kingdom at the cost of good fame of the Pandavas। तो इसलिए जो परीक्षित है ये किसी भी हाल में इसको कली को यहाँ रहने नहीं देते। दिस इज द वे ऑफ वाइट दैट इज द वे ऑफ वाइपिंग आउट करप्शन इन द स्टेट एंड नॉट अदरवाइज। मतलब एक अगर आपको करप्शन निकालना है इस संसार का, इतना हम लोग चिल्लाते हैं करप्शन है, गब्बर आ गया दो को मार के गया, नहीं नहीं नहीं, वो सब उससे कुछ नहीं होगा। ये कह रहे बहुत सिंपल है, आपको एक परफेक्ट राजा नियुक्त करना पड़ेगा। और दूसरा है, आज हम लोग कराड़ गुरुकुल में है, अभी जो घंटी बजाओ प्रसाद का है ना तो एक तो है कि पांडवों जैसे राजाओं को नियुक्त किया जाए, और दूसरा है कि ऐसे जो कली जैसे जो लोग हैं इनको भगाओ यहाँ से, अपने इधर स्थान नहीं देना है उसको, जहाँ रहना रहेगा पर यहाँ नहीं रहेगा। तो 32वां श्लोक, तमर्तमानं नरदेव देहे नरदेह देहेषु अनुप्रवृत्तोऽयम् अधर्मपूगः लोभो अनृतं चौर्यमान मानार्यं महो ज्येष्ठा च माया कलहश्च दम्भः। If the personality of Kali religion is allowed to act as a man god or an executive head, certainly irreligious principles like greed, falsehood, robbery, incivility, treachery, misfortune, cheating, quarrel and vanity will abound। तो ये कह रहे हैं कि अगर हमने ऐसे कली जैसों को अंदर प्रवेश करने दिया तो क्या क्या आएगा। तो इसको यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, मैं हिंदी में इधर से पढ़ना चाहूंगा। तो लोभ, असत्य, डकैती, अशिष्टता, विश्वासघात, दुर्भाग्य, कपट, कलह तथा दंभ जैसे अधर्म का बोलबाला हो जाएगा। तो जो ही आप ये काम करने लगेंगे तो ये सब बढ़ने लगेगा। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि ये अभी बढ़ा हुआ है, ये बढ़ा हुआ है ये बढ़ा हुआ है, इसका मतलब कली प्रवेश कर चुका है। कली प्रवेश कर चुका है इसका मतलब शासक जो है वो स्वयं कली से प्रभावित है। ये डिफरेंस होता है जब कोई ये सब करता है ना, दम बकरो ये सब। पूरे विश्व में क्या चल रहा है जितने भी देख लो ना, वो बॉलर है इमरान खान, उसको उन्होंने पीएम बना दिया, जेलेंस्की एक्टर है उसको बना दिया है। तो ये लोग क्या करते हैं, बैंकिंग सिस्टम वाले ऐसे लोगों को बना देते हैं और इनको वेपन्स बेचने होते हैं और अपना धंधा करना होता है, इनको देश से कुछ पड़ी नहीं होती। तो हाँ, फिर अगर उसको निकालना भी है तो दो कुछ तो मीडिया इनके कंट्रोल में रहता है, उसके अगेंस्ट हल्ला कर देते हैं, फिर उसको उतार देते हैं, नए को चढ़ा देते हैं। अगर आपको किसी को जेल में जाना है तो सबसे आसान तरीका है तो पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन जाओ। प्रधानमंत्री बन गए तो अगली बार जो प्रधानमंत्री आएगा आपको जेल में डाल देगा हाँ? तो ये हालात है, सब जगह ऐसे ही है। हाँ, चाइना में जो है वो एक ही आदमी रूल करता है, वो दिखा रहे कम्युनिज्म सबके, लेकिन रूल एक ही करेगा, और उसके रूल में लास्ट में वही है, प्राणी हत्या, ये वो दम्भ इत्यादि वही चल रहा है सब जगह। तो जब तक राजा नहीं होगा और धार्मिक राजा नहीं होगा तब तक कली को दबा दबा के हटाना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पे परपोर्ट में प्रभुपाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं तो पढ़ रहा हूँ। द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन नेमली ऑस्टेरिटी, क्लीननेस, मर्सी एंड ट्रुथफुलनेस as we have already discussed may be followed by the follower of any faith। तो कह रहे हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हिंदू बनना पड़ेगा, मुसलमान बनना पड़ेगा, नहीं, ये सब जो प्रिंसिपल्स है कोई भी फॉलो कर सकता है, दुनिया के किसी कोने में फॉलो कर सकता है। और ये जरूरी नहीं कि भारत में ही राजा परीक्षित जैसा पैदा हो सकता है किसी और एरिया में एक परीक्षित जैसा राजा हो
जो ये सब चीजों को एंट्री नहीं देता है, तो फिर वो भी से उसको वो भी ग्लोरीफाइड है। ठीक है। अब कई बार हमारे यहाँ वीडियोस बन जाते हैं पुतिन के, पुतिन ऐसा आ रहा है कि कैसे पावरफुल है वो। हाँ, पर वो सभी लड़कियों को बेचता है, रशियन गर्ल्स को वो बेचता है स्पाइस के फॉर्म में, और फिर उन्होंने अपना काम करता है, वो थर्ड क्लास पीपल। ठीक है। अभी वैसे देखा गया तो जो हमारे देश में भी मैनेजमेंट सिस्टम है तो कई जगह बहुत तगड़ा है, लेकिन बिजनेस में ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रखा हुआ है। तो फिर जो बिजनेस के माध्यम से कल प्रवेश कर रहा है, बाकी देशों में तो फिलहाल उनका तो पूरा सिचुएशन खराब है। तो यहाँ कह रहे हैं प्रभात, देर इज नो नीड टू टर्न फ्रॉम हिंदू टू मोहम्मदन टू क्रिश्चियन और सम अदर फेथ, दस बिकम रेनिगेड एंड नॉट फॉलो प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन। मतलब कई बार लोग क्या करते हैं, हमारे भारत में स्पेशली, उनको धर्म पालन करना होता नहीं है। तो अब क्या हो गया, जैसे तथाकथित जो क्रिश्चियनिटी है वो फ्रॉम वैदिक पॉइंट ऑफ व्यू, हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो अधर्म है। फ्रॉम वैदिक पॉइंट ऑफ व्यू मोहम्मदन यानी इस्लाम भी अधर्म हो जाता है। क्यों बताता हूँ, प्रभुपाद ने क्लियरली लिखा है। कई बार हमारे जो हिंदू लोग हैं, गरीब होते हैं, वो एक मिनट बस, सर्दी हो गया है। हरे कृष्ण। बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग से सर्दी हो गया है। ओके, तो यहाँ कई बार फ्रॉम वैदिक पर्सपेक्टिव जो क्रिश्चियंस है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या करवा रहे हैं, ये आपको गोहत्या सिखा रहे हैं उन लोगों को। उन लोगों को दारू नशा जीसस के नाम पे वाइन 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 करके उनको दारू पिला रहे, बेवड़ा बना रहे, उनको फ्रीडम दे रहे, कुछ भी करो जीसस तुम्हारे पाप को भोग लेगा। अरे जो अजीब आदमी है। वो संत है, आपको जो मार्ग दिखाए उस पे चलो। हाँ, एक वेश्या थी, वो वेश्या जब मैरी मैगडलिन थी, तो उसको तभी तभी के जू मार रहे थे, पकड़ लिए थे उसको वेश्या धंधे में, उसको मार रहे थे, पत्थर से मारने ही वाले थे। तो तभी वो भाग भाग के ऐसी जगह गई जहाँ जीसस बैठे थे, और जीसस को पूछा, वो बोली मुझे बचा लो। तो जीसस जो है, वो लोग बोले क्यों, तू तो बहुत ज्ञान पेलता है ना, तो तोरा में तो लिखा है कि इसको मारना है ऐसे लोगों को, तो बता क्या करना चाहिए। तो बोला तुम में से जिसने पाप नहीं किया है वो मार सकते इसको। तो ऐसे तो कोई था नहीं जिसने पाप नहीं किया था, सबने थोड़ा थोड़ा किया ही था, तो सबने पत्थर फेंक दिया। तो मैरी को बहुत दया लगा, तो उसने चरणों में गिर गई जीसस के और बोले मुझे मुझे आप उद्धार कर दो। तो बोले जा, आज के बाद कोई पाप मत करना, मतलब आई फॉरगिव यू फॉर योर सिंस बट सिन नो मोर, इसके आगे कोई पाप नहीं करना। तो इवन जीसस भी जो है वो दया किए, दया करना तो गुरु का स्वभाव होता है। मतलब ये नहीं है कि आपको क्षमा कर दिया तो रोज वही जाके करो। तो इन्होंने क्या कर दिया, चर्चेस बना दिए हैं, आप वहां जाके कन्फेशन कर सकते हैं। अरे भाई कन्फेशन करेंगे तो सारा दुनिया को पता नहीं चल जाएगा किसने क्या किया है। तो कन्फेशन कर दो, आपका पाप माफ हो जाए। कौन बोला ये कन्फेशन कर देने से पाप माफ हो जाता है? कन्फेशन पे प्रायश्चित करते हुए उसके ऊपर काम करेंगे तो सब माफ होगा, बोल देने से थोड़ी माफ हो जाएगा। पता चला हर कोई गोली मार रहा है और बोलता है सर मैं बता क्या है फादर को। ऐसा नहीं होता है। तो ये थर्ड क्लास सिस्टम क्यों बनाया है? और वो क्या करते थे, जो यहाँ का हमारे यहाँ देखो, माता जी लोग साड़ी पहनेगी, ढंग का प्रॉपर एक रिस्पेक्टफुल अटायर होता है। इन्होंने क्या कर दिया, इनके वो फिलोसफी में दम है नहीं, ना कल्चर में दम है। तो लस्ट अट्रैक्टिव वे से उन्होंने, हाँ मिनी स्कर्ट पहन लो तो लोग आपको देखने आएंगे, मिलने आएंगे, तो वो वीकनेस को उठाया। तो ऐसे बहुत सारे इन्होंने किया। कई बार तो ये लोग क्या करते हैं कि लकड़ी ले लेते हैं, सॉरी, लकड़ी का क्रॉस बनाते हैं और पत्थर का गणेश जी बनाते हैं। वो बेचारे आदिवासियों को जाके दिखाते हैं, ये देखो पानी में तुम्हारा गणेश जी डूब गया है, हमारा जीसस देखो तैर रहा है, लकड़ी का जीसस तैर रहा है। तो ऐसे कर करके उल्लू बनाते हैं और फिर इनको अधर्म सिखाते हैं। मैंने आज तक कभी भी किसी क्रिश्चियन को बहुत ज्यादा आनंद, भगवत आनंद में नहीं देखा है। वो बेचारा परेशान होता है, या तो उसे ठग के बना दिया रहता है, नहीं तो
वो सोचता है कि मुझे भोग करने मिलेगा। आप देखिएगा जनरली जितने भी वो दिखते ना बाइकर्स दिखते थे पहले पहले, जो दिखाते थे क्रॉस पहन लिया मतलब आप कुछ भी कर सकते हो। रॉड्रिक्स कुछ भी, मैं दारू पी सकता हूँ। हाँ, तो एक तरह से अधर्म है। तो और उसी प्रकार इस्लाम भी, अगर आप देखेंगे मोहम्मडन कल्चर, तो वो आपको गो हत्या करने अलाउ कर देता है। बहुत सारे ऐसी चीजें जो अलाउ कर देता है। आप किसी की पत्नी को उठा के ले आओ यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, उठा के ले आओ। तो इनके कल्चर्स काफी ही ट्राइबल और नॉन वैदिक और वेदिक के बहुत खिलाफ है। दिखने में तथाकथित, इनको जब ब्रिटिशर्स ने रूल किया तो इनको भी रिलीजन डिक्लेयर कर दिया, हालांकि ये धर्म है नहीं, ये केवल एक विचारधारा है। और विचारधारा में भी हमारे वैदिक पर्सपेक्टिव से आसुरिक विचारधारा है। तो यहाँ पे प्रभात करिए, इसलिए आपको हिंदू से ये सब नहीं बनना है। आपको केवल इन 4 चीजों का ध्यान रखना है। तप, ऑस्टेरिटी है, क्लीनलीनेस है, दया है, सत्यता है। ये 4 जो धर्म के पिलर हैं, स्तंभ हैं, इनका ख्याल रखना है। ऐसे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। द प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन आर नॉट डॉगमास और रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स ऑफ सर्टन फेथ। ये जो धर्म के सिद्धांत है ना, ये किसी डॉगमा के नहीं। डॉगमा यानी इसे विचारधारा, जबरदस्ती थोपा हुआ विचारधारा, उसको डॉगमा कहते हैं। हाँ, the principle are not dogmas certain ways. Such regulatory principles may be different in terms of time and place concerned. One has to see whether the aims uh, okay, and has to see whether the aims of religion have been achieved. Sticking to the dogmas and formulas without attaining the real principles is not good. तो इसलिए केवल हम ये दिखा देंगे कि मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम हूँ या क्रिश्चियन हूँ या ऐसा कुछ स्टैंप लगा दूंगा, और अगर हम उस सिद्धांतों का पालन नहीं करेंगे तो कली प्रवेश कर जाएगा। तो वो आपके ओम के अंदर भी आ जाएगा, आपके क्रॉस के अंदर भी आ जाएगा, आपके वो आपका जो 786 है उधर से भी अंदर आ जाएगा। वो कली प्रिंसिपल पे काम करता है। तो यहाँ पे, a secular state may be impartial to any particular type of faith, but the state cannot be indifferent to the principles of religion as above mentioned. तो प्रभात यहाँ कह रहे हैं कि जो शासक है वो ठीक है, कौन से धर्म से उसको मतलब नहीं है वो ठीक है, परंतु ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये शासक को भी पालन करने चाहिए। But in the age of Kali, the executive heads of state will be indifferent to such religious principles, and therefore, under their patronage, and the opponents of religious principles such as greed, falsehood, cheating, and pilfery will naturally follow. So there will be no meaning to the propaganda crying to stop corruption in the state. तो इसलिए ये रोना धोना कि करप्शन बंद करो, ये सब कभी नहीं होने वाला है, क्योंकि जब तक स्टेट इन 4 चीजों को ध्यान नहीं देगा। आज आप देख लो ना, इलेक्शन जीतना है तो दारू बांटना पड़ता है, इतना बांटना पड़ता है, दारू बांटो, पैसा बांटो, खाना चिकन बिरयानी, बाप रे बाप, मुर्गी बकरी, तो हाले हाल मरता है हर इलेक्शन में। कई पॉलिटिशियन तो देखते कि कम गिर रहा है तो सुअर काट के, ये तो कुत्ता काट के उसी का मांस खिला देते हैं कि भाई ये बकरी खा ले, बिरयानी खा। अज्ञानी 1-2 हजार रुपए लेके एक दारू का बोतल लेके कुत्ते का मांस खा रहा है, क्यों? तो इसको वोट देना है, पगला टाइप है। तो ये हाल है। एक बार हुआ था, एक जगह इलेक्शन था, तो वो बकरी कम गिर गए थे, कुत्ता ढूंढ के मार के उसको डाल दिया था। तो खाते खाया खाया, उसमें से एक आदमी ने पीछे चला गया किचन में कैसा बन रहा है देखने, तो वहां देखा तो कुत्ते के पाँव वाँव सब रखे। बोला अरे तो कुत्ते का है। बोलते कहाँ से लाएंगे बकरी इतना, जो था डाल दिया। तो वो सोचा बाप रे बाप, एक वोट के लिए ये सब करना पड़ रहा है। तो इस प्रकार से आप करप्शन नहीं रोक सकते। तो अब हम इसको कल देखेंगे, ठीक है? किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं वैसे। प्रभु जी गुरुकुल दिखाओ ना सबको। हाँ, आपको गुरुकुल दिखाना है, कराड़ का गुरुकुल दिखाता हूँ। ये हमारा गुरुकुल है। 1 मिनट, मैं जहाँ बैठा हूँ ना, आइए हमारे, आइए हमारे, 1 मिनट इसको कैमरा को, ये देखिए हमारे गुरुकुल के बाकी बच्चे वहीं प्रसाद बना रहे, बाकी यहाँ स्तोक कृष्ण प्रभु और देखिए, हरि बोल, हरे कृष्णा, हरि बोल, धन्यवाद प्रणाम। तो अभी हम लोग, ये हमारा पीछे पहाड़ है, ये पीछे पहाड़ है, जंगल है, इधर लेपर्ड भी रहता है। ये कराड़ है, कराड़ महाराष्ट्र। ये देखिए, ये हमारा एक रूम है, वहां पे थोड़ा वो है। आइए चल घुमाते हैं आपको। मुझे अंदर में ना थोड़ा लेट हो गया था जाने में। ओके,
ये हमारा एक भक्त रहते हैं यहाँ पे। ये देखिए हरे कृष्णा सिंपल हो गया है लड़का। हरि बोल। ये देखिए ऊपर जंगल है और ये देखिए यहाँ ये ब्रह्मचारी लोग नहा रहे हैं। ये देखिए ऐसा टंकी है नहाने का। ये अभी एक हॉल है जहाँ बच्चे रहते हैं। धीरे धीरे हम लोग बना रहे हैं। ये अभी यही टेम्पल और यही अभी रेजिडेंशियल हॉल है। ये देखिए यही बच्चे आरती भी करते हैं। यही अल्टर है अभी। ये देखिए बच्चे यहाँ पे अल्टर है। बोल। ये जैम्बे सब कीर्तन करते हैं नगर कीर्तन। शिला प्रभुपाद की जय। रोज एक श्लोक रट्टा मारते हैं बच्चे। ये देखिए कौन सा वाला? ये कितने एरिया में फैला हुआ है? ये 6 करके हमारे यहाँ एक भाऊ दादा हैं, उन्होंने हमें दिया है गौशाला गुरुकुल। बहुत अच्छे हैं भाऊ दादा, भी आए होंगे तो मिलवा दूंगा। यहाँ 2 साइड है, यहाँ एक साइड इधर है किचन इत्यादि, और यहाँ पे ये देखिए नीचे भी लैंड है। नीचे पूरा नीचे तक लैंड है एक्चुअली, जहाँ वो टावर है ना वहां तक लैंड है, लेकिन अभी जाएंगे नहीं हम लोग। फिर जाएंगे तो वहाँ खेती करना है। ये गौशाला है। ब्रेकफास्ट के पहले डैडी कौन सा दवाई खाएगा? ये देखिए ये रहा आपका ग्रीन फ्राइड एंड गोबर स्टॉक है। ये देखिए बड़ी राजा। यहाँ एक टेम्पररी गौशाला भी सब इसको करने का प्लान है। गाय चरने गए। देखिए गाय का स्टॉक है गौशाला का। कृष्णा दोनों प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा। ये देखिए प्रभू जी हे कराडमध्ये कुठं आहे? विजयनगर पाटणच्या रस्त्यावर. पाटणच्या रस्त्याला काय? विजयनगर. हा, कराड पासून किती अंतरावर आहे ते? 4 किलोमीटर टुवर्ड्स पाटण. हाँ त्या गावाचं नाव काय आहे तिथं मग? विजयनगर। ये बोलने का किसी को, विजयनगर के पास जो भाऊ दादा है ना, हाँ सब जानते हैं वो। मैं आपको लोकेशन भेज दूंगा, आप चिंता मत करो। ओके ठीक है। हरि बोल। ये देखो ये पहाड़ है ऊपर में पूरा तीनों हरि साइड बोल। से। हरि बोल। एक मिनिट हरि बोल प्रभू जी। बोलिए। आमचे घरातले बोलते ते काय विचारते बघा. बोला। प्रणाम प्रभूजी. दंडवत दंडवत. प्रभूजी इथे एक म्हणजे भक्त नाही आहेत, पण त्यांच्या मुलाला घालायचं हा. गुरुकुलला. तर हो हो तुम्हाला गुरुकुलचा नंबर पाठवून देईन हा मी, त्याच्यावर फॉर्म भरून मग ते तुम्हाला डेट देतील. नाही प्रभूजी, म्हणजे वयाच्या अट काय आहे का असं? कारण तो हा आता मुलगा स्टँडर्ड 4 पहिली to नाही. 10. हा स्टँडर्ड 4 to 10. 4 to 10. बर, म्हणजे अजून 2-3 वर्ष जरा आहे. खड़ा रहो इधर. ठीक आहे. हरि बोल हरि बोल. हाँ, हरि चल बोल. हा हरे कृष्ण. खाना कौन बनाता है तुम में से? हरे ये कृष्ण. देखो खाना बनाता है। और कुश्ती कौन करता है? कुश्ती अभी मैदान नहीं बना, मैदान बना हुआ है। बना नहीं एक बार जोर से हरी बोल कर दो। हरी तुम लोगों को कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है? हरि बोल. खुश है ना तुम लोग? झूठ तो नहीं बोल रहा है? ठीक है। देखिए बच्चे खुश हैं एकदम। इन लोगों को इनवाइट करो, बोलो आ जाओ करके। हरि सबको बोल बुलाया है। हरि बोल. अरे ये लोग घर पे ही रहेगा, ये लोग नहीं आएंगे। छोड़ दो, दिखा देते हैं।
हरे किती हमारे- गोंडस पोरं आहेत. दिसायला गोंडस आहेत तशी ती डेंजरस आहेत सगळी. हरे कृष्णा प्रभु जी, ये MIDC से कितना दूर है प्रभु जी? MIDC तो मैं नहीं जानता यहाँ कहाँ है कराड़ में, पर आप कराड़ से पाटन की तरफ जाएंगे ना, चिपलून की तरफ, इमीडिएटली पहला ही टर्न मारते हो 3-4 किलोमीटर बाद ही आता है। ये देखिए हाँ, खेलने के लिए कराड़ में बहुत टाइम रहा हूँ, इसीलिए MIDC के आजू बाजू MIDC किधर है मुझे मालूम नहीं, लेकिन हरे कृष्णा, इस पे- महाकाली मंदिर आहे ना विजयनगरचं, त्याच्यावरचा रोड जो जातो ना तिथे समजेल तुला, महाकाली मंदिरचा रोड पकडायचा स्ट्रेट विजयनगर त्याच्या गावामधला. ये हमारा किचन है, ये देखिए किचन प्रसाद भवन। हरि बोल, ये हमारे अजीत बाबू है। हरि बोल। बताइए हरी बोल, दंडवत प्रणाम. ये भी लेक्चर है। हरि बोल, हमारी हरि बोल। प्रसाद बनाती है। अरे आज की एकादशी है, नहीं नहीं, वो फिर भी थोड़ा सा बचा। हरी बोल, हरी बोल. बोल इसको। ये देखिए टाइम पे गरम गरम प्रसाद मिलेगा। हरी बोल। प्रभु जी बहुत मेहनत कर रहे हैं। ये देखिए किचन है, देखो माता जी कैसे सजा के रखती है किचन, यहाँ भोग लगता है। तो ये देखिए चूल्हा, देखिए ये वॉश बेसिन एरिया है, बहुत सुंदर है। प्रभु जी, आज शाम के 4 बजे से खाना नहीं खाना है ना? हाँ आज ग्रहण है 7 बजे से। सात बजे से। प्रभु जी 7 बजे से पहले फिर खाना खा सकते हैं? हाँ 7 बजे से पहले तक खाना खा सकते हैं, बाद में नहीं खाना है, फिर सुबह उठ के खाना है। हाँ हाँ, वो ये देखिए यहाँ प्राणियों का है, हमारा टॉमी उमी यही रहता है इनका। मोती बोलते हो, काटता है अननेसेसरी कुछ किया तो ये रहा गुरुकुल। आप लोग आशीर्वाद दीजिए, यहाँ अच्छे से और डेवलप हो और प्रचार बढ़े। हरि बोल, हरि बोल। हरी बोल. हरी बोल. हरी बोल. अति सुंदर गुरुकुल. हरी बोल. हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम. देखो ये आपके बिहाफ में हम ये झूला झूल सकते हैं। ये झूला है ना, ये झूला हम आपके बिहाफ में झूल सकते हैं। ये ऐसे वाला। हरि बोल। हाँ आज हरि बोल प्रभु, दंडवत प्रणाम। ये अच्छा यहाँ देना मैं धूप में बैठ गया था ऐसा। हरी बोल। ठीक है, अभी मुझे कोई दिख नहीं रहा है और धूप है, तो कल का क्लास में क्वेश्चन आंसर ले लेंगे, ठीक है? हो जाएगी पूर्णिमा का भी दूध है ना, कल पी लेंगे। दंडवत हरे कृष्ण।